हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट 1 में हमने पुर्तगालियों के भारत आगमन पुर्तगालियों के भारत आगमन और उनके प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज पार्ट नंबर 2 में हम डच, अंग्रेज और डेनिश कंपनी की महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या है, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले गए हैं भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड। ठीक है, और 11 नंबर के जो आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देंगे। पहला देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो चलिए बताइए, तो आप लोग पहले बताएंगे आप लोग कि इसकी स्थापना कब हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है भारत में स्थापना कब हुई, बताइए। देखिए क्वेश्चन आंसर देखने से पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो के रोक के पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्या होगा, माइंड पर प्रेशर पड़ने के बाद वो रिकॉल करने का, जो भी आप पहले पढ़े होंगे उसको रिकॉल करेगा, यानी उसको याद करने का कोशिश करेगा। अगर गलती से भी वो याद हो गया तो आप लोग उम्मीद लाते हैं दोबारा कभी मत भूलिएगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा माइंड पर जो प्रेशर बनाइए याद करने का। ठीक है, तब अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में छपेगा, उसके बाद जो हम यहाँ आंसर लगाएंगे तब उसका आंसर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए अगर हम इसका आंसर की बात करें तो ये भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1602 में। कब, 1602 में इसकी कंपनी की स्थापना हुआ था। कहां पर, तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप बिना किसी तरीके अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि भारत में डच की पहला व्यापारी, क्या, डचों का पहला व्यापारिक केंद्र जहां से वह व्यापार करेगा, वो केंद्र कहाँ स्थापित किया था, बताइए। पहले भारत में डचों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था, बताइए। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए अब इसका आंसर की बात करें। अगर इसका हम आंसर की बात करें, डचों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम। क्या, मसूलीपट्टनम, इसी को अभी जो है मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, अगर इसका बात करें तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में ये मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। ऑप्शन में मछलीपट्टनम भी दे सकता है या मसूलीपट्टनम भी देता है, तो याद रखिएगा मछली और मसूली में कंफ्यूजन नहीं होना है। मसूली और मछली एक ही है। ठीक है, ये कहाँ भी पड़ता है, किस स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेज पर जो है अधिक चांस बनता है क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इससे पहले आप लोग बताएंगे कि अंग्रेज भारत में कब आए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी आंसर देंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, अगर इसका आंसर की बात करें तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष, 1600 ईस्वी में। कौन सा, 1600 ईस्वी में जो है ये अपनी कंपनी, अंग्रेज ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में करते हैं। 1600 ईस्वी में करते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि अंग्रेज का पहला कंपनी, यहाँ देखो स्थापना तो कर लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया। वहां देखिए कंपनी की स्थापना की, यानी कंपनी बनाया ईस्ट इंडिया, अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया कब, 1600 ईस्वी में। लेकिन वो कंपनी को स्थापित कहाँ पे किया, किस वर्ष और कहाँ पर किया, भारत में। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंग्रेज का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पर, सूरत में। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि सूरत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहला कारखाना भारत में कहाँ पर और कब, अगर इस भी पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 1613 में। कब, 1613 में जो है
ये सूरत में अपना कारखाना स्थापित करता है। अगर इससे थोड़ा और दूर की बात करें तो याद रखिएगा, यही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले भी अपना प्रयास किया था कारखाना लगाने का, ठीक है, स्थापित करने का, लेकिन वहां पर जो है इसको जो है खारिज कर दिया गया, मतलब इसको स्थापित नहीं करने दिया था। तो याद रखिएगा वो कहाँ पर ये जो है प्रयास किया था, कब? 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टनम में, यही मसूलीपट्टनम में जो है मसूलीपट्टनम में 1611 में भी प्रयास किया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने का, लेकिन यहाँ पर इसके अधिक को जो है खारिज कर देता है, यानी इसको स्थापित करने नहीं देता है। तो फिर 2 साल के बाद, मतलब अथक प्रयास के बाद जो है 2 साल के बाद 1613 आता है, जिसमें ये सूरत में अपना क्या करते हैं, कारखाना को स्थापित कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था, मतलब किस मुगल सम्राट के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस आया था। आप लोग को बता दो यहाँ पर थोड़ा कुछ, कैप्टन हॉकिंस की बात करें अगर, तो इसको ही इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कैप्टन हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कैप्टन हॉकिंस को ही अंग्रेजी या इंग्लिश खान लिखिए, अंग्रेजी खान या, ठीक है, या इंग्लिश खान लिखिए, ठीक है, दोनों रहता है, इंग्लिश खान या अंग्रेजी खान की जो है यहाँ पर इसका नाम दिया था, ठीक है। याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था, तो बता दे आप लोगों को कि ये जहांगीर के दरबार में गया था। कहाँ पे गया था? जहांगीर के दरबार में जब जाते हैं तो इसको जो है किस नाम से कौन सा उपाधि देता है, तो अंग्रेजी खान के या इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस की बात कर लिए, अब उसके बाद आता है सर टॉमस रो किसके दरबार में आता है, बताइए तो पहले आप लोग, किसके दरबार में सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, कौन सा सम्राट के दरबार में आया था, बताइए तो आप लोग। पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद आंसर हम बताएंगे, ठीक है। अगर हम पहले आंसर बता रहे हैं तो आप पहले वीडियो को क्वेश्चन सुन के जो है उसको पुश करके यानी रोक कर पहले अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आंसर देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसका बात करें सर टॉमस रो की, तो ये किस सम्राट के दरबार में आया था, तो यहाँ ये भी आया था कहाँ, जहांगीर के दरबार में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। अगर सर टॉमस रो के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें तो देखिए ये कब आते हैं, तो याद रखिएगा 1615 में सर टॉमस रो कब आते हैं जहांगीर के दरबार में, तो 1615 ईस्वी में आते हैं। किसका राजदूत बन के, मतलब किसका राजदूत बन के जो है 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो याद रखिएगा किसका, इंग्लैंड का राजदूत बन के सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आते हैं, कब, तो 1615 ईस्वी में, याद रखिएगा। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, पूछा जा रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी डेनिश लोग जो थे वो अपना कंपनी कब स्थापित किया था, अपना कंपनी को कब गठन किया था, ये समझिए आप लोग। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, मतलब कब इसका गठन किया गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। डेनिश लोग ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया, तो वही पूछा जा रहा है कब किया गया था गठन। तो याद रखिएगा क्या, 7 नंबर की बात करें तो ये 1616 में, कब, 1616 में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंपनी का, डेनिश लोग ने जो है अपना कंपनी स्थापित किया था, यानी गठन किया था 1616 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, डेनिशों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, क्या क्वेश्चन कर रहा है, डेनिशों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, बताइए, डेनिशों का प्रमुख केंद्र कौन सा था। अगर हम इसका बात करें तो देखिए इसका केंद्र जो था त्रांकेबार, क्या, त्रांकेबार, जो त्रांकेबार कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में, याद लिखिएगा यहाँ पर त्रांकेबार, ये त्रांकेबार कहाँ पड़ते हैं, तो याद लिखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु,
तमिलनाडु में त्रावणकोर पड़ता है, जहां पर जो है डेनिसो ने अपना प्रमुख केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए डच और अंग्रेज के बीच अम्बियोना कांड कब हुआ था। क्या डच और अंग्रेज के बीच जो है अम्बियोना कांड कब हुआ था, इस भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा कब, 1623 में। कब, 1623 में। अगर ये पूछ दिया जाए कि अम्बियोना कांड किस द्वीप पर हुआ था, बताएंगे आप लोग कि अम्बियोना कांड किस द्वीप पर हुआ था, तो याद रखिएगा अम्बियोना, ये जो अम्बियोना है इसी ये द्वीप ही है, क्या अम्बियोना द्वीप पर ही अम्बियोना कांड हुआ था। देखिए क्या हुआ था, डच और अंग्रेज के बीच में जो है अंग्रेज ने डच पर एक क्या बोले आरोप लगा दिया था, जिसके कारण वहां पर क्या हो गया, वहां पर लड़ाई हुआ अम्बियोना द्वीप पर, इसलिए उस कांड का नाम जो रख दिया क्या, अम्बियोना कांड। ठीक है, ये द्वीप के नाम से ही अम्बियोना कांड इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज की क्लास की जो है अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम अगली क्लास में हम उसका नाम या यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी, ये बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी। अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। VVS इसको लगा लीजिए, इसको याद कम से कम इसको भी याद रखिएगा, कई एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा गया है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका आप लोग इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी, याद रखिएगा कौन सा, तो पुर्तगाली कंपनी। इसके बारे में जो है पिछली क्लास में पूरी डिटेल में बात किए हैं। अगर आप लोग पिछले पार्ट नंबर 1 नहीं देखे तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा पार्ट नंबर 1 देखिए, जिसमें पुर्तगाली के बारे में देखिए पहला यूरोपीय कंपनी आने वाली पुर्तगाली थे, और पुर्तगाली के बारे में पूरा डिटेल में बात किए थे। पुर्तगाली कब भारत आते हैं, किस मार्ग से आते हैं, और कब आते हैं, और कौन सा पहला व्यक्ति थे भारत आने वाले पुर्तगाली के। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात किए गए हैं पार्ट नंबर 1 में। अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा पहले उसको भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आज की क्लास को जो है लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को होमवर्क के तौर पर है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। क्या वास्को डी गामा भारत कब आए थे, इसका आंसर जो है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को छापना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापना है। इसका आंसर कहाँ छापना है, तो कमेंट बॉक्स में छापेगा। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे उसका नाम अगली क्लास में हम लेने का कोशिश करेंगे, उसका नाम लेंगे, और हो सकता है तो यहाँ डिस्प्ले पर भी यानी यहाँ पर भी दिखाएंगे पॉपअप की तरह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस जो है आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 में से आपका कितना सही हुआ है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास आज की क्लास नंबर 2 था जिसमें हम 11 क्वेश्चन लेकर आए थे। इससे पिछली क्लास में भी 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो प्लीज पिछले क्लास को नहीं देखें तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, और उसके बाद ये देख लीजिएगा। और उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग आगे भी जितना क्वेश्चन लेकर आएंगे सब महत्वपूर्ण वो रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें हमारा क्वेश्चन ये वीडियो आप लोग को चैनल पर कब मिलता है, तो वो टाइम याद रखिएगा, हर एक रोज, यानी हर एक रोज नहीं, एक रोज सोमवार, सोम, बुध, शुक्र और रविवार, ये 4 दिन जो है लॉन्ग वीडियो मिलेगा। क्या बजे, तो 7 बजे, याद रखिएगा शाम 7 बजे हर एक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और रविवार को इस चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि हाँ इस दिन को जो है 7 बजे आप आके ये वीडियो जरूर देखेंगे और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे, बताएंगे कि कैसा ये वीडियो रहा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास बिना देरी का यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।